आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने जन्माष्टमी स्पेशल रीडिंग लेकर। सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा। आज हमारे कृष्ण जी का जन्मदिन है। आप सभी बहुत खुश होंगे, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उन्हीं के कह लीजिए कि प्यार में नीला रंग भी, नीली ड्रेस भी पहनी है। होपफुली वो इसे पसंद करेंगे एंड आप भी पसंद करोगे आज की रीडिंग को। तो यस, आज हम लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए इस समय क्या मैसेजेस हैं, मैं उसे चैनल करने वाली हूँ। मैं चैनलिंग भी करने वाली हूँ कार्ड्स को शफल करने से पहले। तो यस, ये मेरी इंटेंशंस, मैंने बेसिकली ये इंटेंशन मैंने सेट की थी इस रीडिंग के लिए कि आज की रीडिंग में मैं लाइव चैनलिंग करूँगी, कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी डाउनलोड्स को पाने के लिए, डाउनलोड्स करने के लिए। तो यस, वो भी हम करने वाले हैं। होपफुली उससे भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी और इस रीडिंग से आप बहुत खुश हो जाओ, आप बहुत चाव के साथ, उमंग के साथ और खुशी के साथ इस रीडिंग को देखो, क्योंकि मैंने बहुत चाव और उमंग के साथ और खुशी के साथ इस रीडिंग को किया है। यही मेरी इंटेंशन है आज की रीडिंग के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो यस, हर बार की तरह आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जिसे आप दो तरीके से चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक क्लिप भी रेडी की है। तीन ऑप्शंस में मैं भगवान श्री कृष्ण के ही अलग अलग रूपों को रखूंगी। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो देखनी है। टाइम स्टैम्प उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर अगर आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देखना है तो वो भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो यस, ये आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने उसी में डाल रखी है। ओके, तो यस, आज की रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण और माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर वन, आज इतने शुभ अवसर पर, ये जन्माष्टमी का ये जो शुभ दिन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए मैसेजेस चैनल करने वाले हैं भगवान कृष्ण की तरफ से, लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं प्रभु की तरफ से। मैं बहुत चाव से इस रीडिंग को कर रही हूँ। होपफुली आप भी उतने ही चाव से इस रीडिंग को सुन रहे हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं भगवान कृष्ण और माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू। पाइल नंबर वन, आप पाइल नंबर वन से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पहली एनर्जी ऐसी है पायल नंबर वन, जैसे कोई बहुत सुंदर भजन चल रहा हो और किसी का उठकर नाचने का मन है लेकिन वो नहीं कर रहा, क्योंकि या तो शायद उसे झिझक है या उसे मनाही है, कोई उसको रोक रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप ही ऐसा सोचते हो कि आप उठकर नाच नहीं सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या कोई आपकी फैमिली से पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक जैसे इस बेड़ी को तोड़ने को कहा जा रहा है कि कभी भी कोई म्यूज़िकल इवेंट हो, कोई म्यूज़िक हो किसी इन्वायरमेंट में और आपका उठकर नाचने का मन हो तो नाचो। ओके, तो नाचो। आप प्रभु के प्यार में, प्रभु की भक्ति में वो नृत्य कर रहे हो और आपको उस नृत्य को करने का पूरा हक है। जैसे हर भगवान के लिए हम बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति करने का हमें हक है, वैसे ही भगवान की भक्ति में
डांस करने का हमें हक है, गाने का हमें हक है। वो मायने नहीं रखता कि आप कितने सुरीले सिंगर हैं या आप कितने परफेक्ट डांसर हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको एक बेड़ी तोड़ने को बोल रहे हैं। अगर ये आपके खुद के मन की बेड़ी है कि मैं उठकर नाच नहीं सकता या मैं गा नहीं सकता क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ या मुझे शर्म लग रही है, तो इस बेड़ी को तोड़िए। इसको ऐसे देखिए कि ये कहीं ना कहीं आपकी भक्ति को जो रंग चढ़ना चाहिए वो रंग नहीं चढ़ने दे रही। आपकी भक्ति पर एक रंग चढ़ना चाहता है, और ये जो रंग है ये जब आप नाचोगे गाओगे बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, बेसिकली जब आप नाचते हो गाते हो तो आपका दिल झूम रहा होता है, और जिसका दिल झूम रहा है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वही भगवान का स्थान भी है, राइट। सो भगवान भी झूम रहे होते हैं। तो आपकी भक्ति पर एक रंग चढ़ना चाहता है, लेकिन वो कभी कभी चढ़ नहीं पाता क्योंकि एक झिझक है यहाँ पर। और इनकेस यहाँ पर कुछ लोगों की झिझक भी नहीं है तो समहाउ एक्सपोजर नहीं है इस एक्टिविटी का आपकी लाइफ में। पायल नंबर 1, शायद आप ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं जाते, या आपका एल्गोरिदम ही ऐसा नहीं है जहाँ पर अपने आप से ही कुछ ऐसा हो जाए कि कोई भजन चल रहा है, कोई बहुत सुंदर एनर्जी बनी हुई है और जिसे उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन कर सको। तो कुछ लोगों के लिए झिझक नहीं है, या सिर्फ कुछ लोगों के लिए एक एल्गोरिदम ही नहीं है आपके पास कि आपके कांटेक्ट में भजन आ सकें या भजन करने वाले लोग आ सकें, भजन मंडली जो होती है, जैसे ये एल्गोरिदम। तो आपको ये एल्गोरिदम क्रिएट करना चाहिए, कॉन्शियसली चूज कीजिए। ये पहला मैसेज है इस पायल के लिए। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स, आपके ऑरेकल कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Pile number 1. पहला कार्ड सिंप्लिसिटी। दूसरा कार्ड वर्दी। टॉप ऑफ द डेक में है कमिटमेंट। बहुत ही सुंदर मैसेजेस। भगवान कृष्ण सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत सादे से हो जाओ, बहुत सुदामा जैसे हो जाओ, बहुत सिंपल से हो जाओ। यहाँ पर ये जो पहला कार्ड है सिंप्लिसिटी का, ये ढंग के बारे में बात कर रहा है। आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप प्रभु की भक्ति भी करते हैं और इन दिनों आपको ये लग रहा है कि आप भगवान जी के लिए ये नहीं कर पा रहे, आप भगवान जी के लिए वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाकी लोगों ने तो 10 फूल चढ़ाए नाज, मेरे पास तो एक भी नहीं है। तो भगवान जी आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सुदामा जैसे हो जाओ, सादे से हो जाओ, क्योंकि सादगी से बड़ी ऑफरिंग आप अपने आराध्य को नहीं दे सकते। सादगी में इनोसेंस है, सादगी में सच्चा प्रेम है, कंपैरिजन नहीं होगा, राइट उसमें फिर। सो यस, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझे कोई सादा सा भोग भी दोगे ना तो वो भी मुझे प्यारा है। तुम्हारी सिंपल सी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो रिचुअल्स होते हैं उसको ना करते हुए सिंपल सा अगर तुम मुझे कोई प्रसाद मेरे लिए बनाते हो, कोई मेरे लिए कुछ करते हो, मुझे वो प्रिय है, वो मुझे प्यारा है। ओके और आपको वो इनकरेज कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी से बचिए। मैं यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल गोपाल की जो ऊर्जा है, बाल रूप की जो ऊर्जा है, मैं उसके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ इस सिंप्लिसिटी के कार्ड से। जैसे एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए, एक छोटे बच्चे को खाना चाहिए, प्यार चाहिए, नींद चाहिए, समय पर कपड़े बदलने हैं उसके, है ना। तो बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों की, जैसे वही भाव है यहाँ पर।
ओके। ये बाल रूप जो है भगवान कृष्ण का, ये आपसे बस कह रहा है कि सादे से हो जाओ, सुदामा जैसे हो जाओ। ओके, पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज वर्दी का कार्ड, भगवान कृष्ण आपसे ये भी कह रहे हैं कि तुम हर सुख, हर अच्छी चीज़ के लिए योग्य हो। कभी भी अपनी योग्यता पर तुम्हें डाउट नहीं करना, पायल नंबर 1। कभी तुम्हें अपने आप से ये नहीं कहना कि पता नहीं मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता भी हूँ कि नहीं, ये मुझे मिल तो रही है नाज, लेकिन मेरे को ना लेने में अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान कृष्ण उसी को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम हर सुख को लेकर योग्य हो, वर्दी हो, तुम हर सुख डिज़र्व करते हो, हर खुशी डिज़र्व करते हो। तो कभी भी अपने मन में ये नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आना। यू आर वर्दी। ओके, अगला मैसेज यहाँ पर कमिटमेंट के बारे में है। भगवान कृष्ण ये भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर एक ऐसा गुण पैदा करें जिसके चलते लोग आपके बारे में या आप अपने ही बारे में एक ऐसी धारणा पैदा कर सकें कि मैं अपना वचन निभाता हूँ, मैं अपने प्रॉमिसेस को, मैं अपनी कमिटमेंट्स को भाग लगाता हूँ, मैं अपने प्रॉमिसेस को पूरा करता हूँ। अगर आपने अपने लिए भी कुछ करने का सोचा है तो उसे करें, उसे बीच मझधार में ना छोड़ें। और भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जब तुम अपनी इस कमिटमेंट, अपनी प्रॉमिसेस रखने की इस ऊर्जा को भाग लगाओगे तो सबसे बड़ी भक्ति तुम्हारी मेरे प्रति यही होगी। जब तुम अपने इस इंसानी जीवन में, इस इंसानी इनकारनेशन में जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके प्रति जो तुम्हारे प्रॉमिसेस हैं, जब तुम उसे निभाते हो, फिर तुम्हें मेरे लिए कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी कमिटमेंट्स, अपने प्रॉमिसेस, अपने वचनों को निभाते रहो। और मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति यही है। तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति होगी ये उसका सबसे बड़ा रूप होगा। ओके, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी भगवान कृष्ण आपसे और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है द स्टार कार्ड, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स। भगवान कृष्ण आपसे ये भी कह रहे हैं कि इन दिनों अगर आपको 10-10 एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं, ओके, 10-10 नंबर आपको कहीं भी नज़र आता है तो ये कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का ही संकेत है। ओके, और भगवान कृष्ण आपको यही संकेत, इस नंबर से यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, खास करके कर्म चक्रा की मैं एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि इस डेक में ना जो हाथ हैं उसमें एक पेन नज़र आती है, जैसे उंगलियों में पेन हो, तो ये कर्म चक्रा के बारे में बात करती है। तो भगवान कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है कर्मों के बंधन से जो आ रही है, कर्मा से जुड़ी हुई, बैड कर्मा से जुड़ी हुई, तुम इसे रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बेसिकली कार्मिक साइकिल्स के एंड होने के बारे में आपको संकेत दे रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर बने हुए हैं बैड कर्मा की वजह से, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव फोर्स के रूप में एनर्जी है इस डेक में, क्योंकि इसमें पेन है, बहुत सारा ब्लड है, बहुत सारी सफरिंग है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये दौर अब एंड होने वाला है, और सिर्फ एंड ही नहीं होने वाला, रिप्लेस होने वाला है। तो वो आपको आपके नई तस्वीर दिखाने में लगे हुए हैं कि अब से इसके साथ रेजोनेट होना शुरू कर दो। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, इम्प्रूव्ड फैमिली डायनामिक्स, विश फुलफिलमेंट, देवी देवताओं की अपार कृपा है आप पर। ऐसे सोचना शुरू कर दो, ऐसे मानना शुरू कर दो कि मेरे फैमिली डायनामिक्स हील होने वाले हैं या हील हो रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप्स रिपेयर हो रहे हैं। और क्योंकि ये सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे मन में भी अगर कोई ऐसी ऊर्जा है जिसको मैं डिस्कार्ड करना चाहूँगा या रिलीज़ करना चाहूँगा तो मैं उसे करूँ।
हीलिंग इज़ पॉसिबल, बेसिकली ये पहला मैसेज है यहाँ पर इस टैरो कार्ड से। ओके, तो यस, रिप्लेसिंग की एनर्जी और द स्टार कार्ड, यहाँ से ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि कुछ भी हो जाए अपनी आशा को निराशा में नहीं बदलने देना। पायल नंबर 1, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना आपके सामने आकर खड़ा हो जाए पुख्ता सबूत बनके कि देखो अब तो कुछ नहीं होगा, उन मोमेंट्स में भी अपने अपने आराध्य, अपने लॉर्ड कृष्णा जिनकी हम एनर्जी को यहाँ पर चैनल कर रहे हैं, उनकी लाइट में विश्वास रखना है आपको। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है अपनी आशा को कभी निराशा में नहीं बदलने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको अगर आप जिंदा रखते हैं तो मिरेकल्स होंगे, हीलिंग आएगी। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं वो प्रार्थनाएं पूरी होंगी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा यहाँ पर। ओके, सो आशा को निराशा में नहीं बदलना, ये मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, न्यू बिगिनिंग्स, यस, न्यू डायरेक्शन, फ्री विल। भगवान कृष्ण आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज दे रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैसेज को आपको देने के लिए। मैं वो एक्साइटमेंट अपने स्टमक में महसूस कर सकती हूँ। भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि मेरे जन्मदिन के बाद का जो पहला सूरज निकलेगा, तो जन्माष्टमी के बाद, मतलब जब भगवान कृष्ण के जन्म के बाद जो अगला पहला सूरज है, राइट, वो पहला सूरज तुम्हारी न्यू बिगनिंग की निशानी है। ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं। तो इस पायल में जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि न्यू बिगनिंग कब होगी हमारी, हमें एग्जैक्ट डेट बताइए, एग्जैक्ट टाइम बताइए, तो भगवान कृष्ण आपको वो एग्जैक्ट डेट भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। सूर्य उदय का जो टाइम है आप गूगल कर लीजिएगा। जन्माष्टमी के बाद जो अगला दिन है, बेसिकली वो आपकी न्यू बिगनिंग का दिन है। और ये न्यू बिगनिंग आपके लिए क्या लेकर आएगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें डॉल्फिन्स की एनर्जी है। डॉल्फिन्स हैप्पीनेस और प्लेफुलनेस की एनर्जी होती है। हैप्पीनेस माने खुशी और प्लेफुलनेस माने कि जैसे बच्चों जैसी ऊर्जा, जो मैं यहाँ भी पिक कर रही थी। हंसना, खेलना, कूदना, लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। कल सुबह किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो शाम तक भूल जाना, बहुत ओपन हार्ट स्पेस। तो ये हाइलाइट्स हैं आपकी न्यू बिगिनिंग की। ओके, विच मीन्स कि जन्माष्टमी के बाद जो अगला दिन है, जो अगला सूरज है, उससे ये एनर्जी आपके जीवन में दाखिल होने वाली है। पायल नंबर 1, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। मैं अपने स्टमक में एक गुदगुदी सी महसूस कर पा रही हूँ, बहुत ही प्यारी एनर्जी। और यहाँ पर री इवेलुएट सक्सेस का, और इसके ऊपर अ लीप ऑफ फेथ लिखा है। न्यू डायरेक्शन, इस पाल में जो लोग डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जाऊँ नाज, कोई दरवाज़ा खुलता हुआ नहीं दिख रहा, कोई दिशा नहीं दिख रही, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये समझिए कि दिशा है, नया दरवाज़ा भी है, लेकिन उसके लिए आपको फिर से री इवेल्युएट सक्सेस, विच मीन्स कि सक्सेस की जो परिभाषा है उसे रीडिफाइन करना होगा। आपने जो अपने लिए पैरामीटर सेट कर रखे हैं कि सक्सेस मेरे लिए ये, सक्सेस का मतलब मेरे लिए ये है नाज, तो भगवान कृष्ण आपको कह रहे हैं कि इसे थोड़ा सा री इवेल्युएट करें, रीडिफाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप उसे करेंगे तो नया रास्ता भी नज़र आ जाएगा, नया दरवाज़ा भी खुल जाएगा।
ओके, सो यस, आई बिलीव आपको अपने आप के साथ बैठना चाहिए। जहाँ भी भगवान जी की आपने मूर्ति रख रखी है खास करके, वहाँ पर बैठिए, उनसे पूछिए कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे सक्सेस को री इवेलुएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे रीडिफाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, और आपको डाउनलोड्स मिलेंगे। रीज़न बीइंग मैं यहाँ पर मून की एनर्जी देख रही हूँ, मून डाउनलोड्स के बारे में है। ओके, सो बड़ी सक्सेस, छोटी सक्सेस, ये भी कुछ लोगों के लिए बिगनिंग पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। फाइनल मैसेज है सर्व योर हायर पर्पस, फ्री विल। तो इस कार्ड से भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं सब हो जाना है, अब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ सब हो जाने के बावजूद भी रहेंगी कि आप बहुत सारा काम कर भी रहे हो, फिर भी बहुत सारा कर्मा या फिर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहेंगी, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ ऐसी ही है। आप इसमें एक चीज़ ठीक कीजिएगा, दूसरी चीज़ खड़ी हो जाएगी, फिर उसको हील कीजिएगा, फिर तीसरी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ऐसी ही है, राइट। तो भगवान कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि ये तो चलता रहेगा, तुम्हारा ध्यान इन चीज़ों पर नहीं बल्कि अपने पर्पस पर होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा यहाँ पर जन्म लेने का मेन पर्पस यही है कि तुम अनकंडीशनल लव में टैप इन कर सको, तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सको, अच्छा सोच सको, किसी को अच्छी बात सिखा सको, किसी को प्यार दे सको, किसी से प्यार ले सको, राइट। तो यहाँ पर आपको जो हायर पर्पस है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करने को बोला जा रहा है, उस पर अपना ध्यान लेकर जाने को बोला जा रहा है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी सब होता रहेगा, एक चीज़ ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, ऐसे ये ऐसे चलता रहेगा जाल, राइट। तो जो चीज़ आपके ज़रा कंट्रोल में है ही नहीं, उस पर ना फोकस करते हुए जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वहाँ अपना ध्यान लेकर जाएं। हर दिन कोशिश करें कि मैं कैसे एक और बेहतर इंसान बन सकता हूँ। हर दिन कोशिश करें कि हाँ नाज, मैं कल तो नहीं उस पर्सन को माफ़ कर पाया था, लेकिन मैं आज फिर ट्राई करके देखता हूँ कि मैं आज कर सकता हूँ क्या। ये प्रोसेस को इनिशिएट करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, सो यस, इसी से ही मैं फाइनल मैसेजेस लूँगी पायल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू। इंट्यूशन देखिए आ गया आपके लिए, हार्ट एंड सेल्फ लव। यस, भगवान कृष्ण ये भी आपसे कह रहे हैं कि जितना तुम मेरा चाव करते हो ना, जितना तुम मेरा दुलार करते हो, जितना तुम मेरे नाम से झूम उठते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्रति भी ऐसा ही भाव रखो। अपने नाम को भी प्यार करो, अपने आप को भी प्यार करो, अपने लिए भी कभी कभी चाव से भर जाओ, अपने आप को भी वैसे ही दुलार दो। क्योंकि जब तुम खुद को प्यार दे रहे होते हो, खुद के नाम को सुंदर बोल रहे होते हो, उस समय तुम मेरे नाम को भी सुंदर बोल रहे होते हो। तो वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने आप को भी सेम लाइट में देखें। ओके, तो आपको सेल्फ लव करने को बोल रहे हैं वो, और आपको वो ये भी बोल रहे हैं कि अपने 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 सुंदर से दिल को पहचानो, क्योंकि जब जब तुम अपने सुंदर से दिल को पहचानोगे तब तब तुम अपनी इंट्यूशन को भी पहचानोगे। तुम्हारी इंट्यूशन कैसी दिखती है, वो कब बोलती है, किस लिए बोलती है, कैसे आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हो, ये सारे आंसर्स आपके हृदय, आपके अनहता से जुड़े हुए हैं। तो आपको आपके हार्ट चक्र से वो कनेक्ट करने को बोल रहे हैं। चूज लव। ओके, और जब दूसरों को प्यार नहीं दे सको तो वो इशारा है कि आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। और जब आप खुद को प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ये इशारा है कि आपको अब दूसरों को भी प्यार देना है। ओके, इन्फिनिटी, इस तरीके से वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। ओके, टॉप ऑफ द डेक में है इनर पावर। तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम जो नाम जपते हो, जो तुम चैंटिंग कर रहे हो, वो नाम बहुत शक्तिशाली है। बेसिकली फिर से एज अबव सो बिलो की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है, और खूबसूरत
मैंने एक बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा को महसूस किया। इस कार्ड को रीड करते वक्त मैं थोड़ी सी इमोशनल भी महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसी एनर्जी को बैलेंस कर दिया, पेट में गुदगुदी सी देकर मुझे। सो यस, बहुत बहुत शुक्रिया पायल नंबर 1 आपका यहाँ आने के लिए, इस रीडिंग को सुनने के लिए। भगवान कृष्ण का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझ तक ये मैसेजेस पहुँचाए ताकि मैं आप तक आगे इन मैसेजेस को डिलीवर कर सकूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 2, आज हम आपके लिए मैसेजेस चैनल करने वाले हैं भगवान कृष्ण जी की तरफ से। लॉर्ड कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं? जन्माष्टमी का भी सुंदर सा दिन है, राइट? तो परफेक्ट डे है आई बिलीव उनकी ऊर्जा को चैनल करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं भगवान कृष्ण और माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू। Pile number 2, thank you so much Lord Krishna. यहाँ पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है पायल नंबर 2, ये परफेक्ट प्लेस के बारे में है। परफेक्ट प्लेस, ये शब्द चैनल हो रहा है, परफेक्ट प्लेस। भगवान कृष्ण बेसिकली आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे ये पायल ये कह रहा है कि काश मेरे साथ ये ना हुआ होता, क्योंकि अगर ये ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना होता, मैं कहीं और होता, मैं किसी और सक्सेस को अचीव कर रहा होता, मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ और होते। तो काश मेरे साथ ये ना हुआ होता। ये जो है ये आपके पास्ट में कुछ ऐसे हालातों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है जो नापसंद हालात हैं। जैसे कोई कह रहा है कि काश मैं इस फैमिली में ना जन्मा होता, क्योंकि ये फैमिली मुझे नहीं समझती। काश मेरे साथ बचपन में ये हादसा ना हुआ होता, काश मैं इस पर्सन से ना मिला हुआ होता, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता बल्कि मैं कहीं और होता। तो भगवान कृष्ण इसी क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मोमेंट में तुम जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, ये परफेक्ट प्लेस है। और उसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे अंग संग मैं हूँ। और तुम्हें यहाँ पर यही समझने की ज़रूरत है पायल नंबर 2 कि क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ, इसलिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अब तुम्हारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। बेसिकली भगवान कृष्ण आपको ये जो रेपिटेटिव माइंड में विक्टिम कॉन्शियसनेस को हम चैनल करते हैं, इस चैनलिंग को वो रोकने को बोल रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस अब एप्लीकेबल ही नहीं होते, क्योंकि तुम कह रहे थे अब तक कि तुम्हारा स्थान इस समय जो तुम जहाँ पर हो वो परफेक्ट प्लेस नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट प्लेस है क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ। तो जो चीज़ परफेक्ट नहीं थी अब वो परफेक्ट बन गई, विच मीन्स कि इसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, अब वो क्वेश्चंस, वो रियलिटी पास्ट की अब आपकी नई रियलिटी पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक अवेयरनेस वर्क करने को बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें आपके साथ हो नहीं रही, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो पायल नंबर 2 कि ये हो रही हैं। ये आपके माइंड की एक
ट्रैप है, आपके माइंड का एक जाल है। कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही, लेकिन आप मान रहे हो कि ये आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके अतीत में आपके साथ हुई हैं। तो आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में है। आपको एक बहुत बड़ी चीज़ और जो वो रिकॉग्नाइज करने को बोल रहे हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ी ऊर्जा। आप ये अभी बोल सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण का ये कहना कि तुम्हारे पास मैं हूँ, इसे आप 3D रियलिटी में एक सिंबॉलिक एनर्जी के रूप में भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके बैंक में मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर अबंडेंस का सीड मौजूद है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं हैं, लेकिन आपके खुद के अंदर अल्टीमेट लव जो चैनल करने की एबिलिटी है वो मौजूद है। हो सकता है कि आपके हालात अभी पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन एक नई रियलिटी को क्रिएट करना, एक विजन को मैनिफेस्ट करना, वो एबिलिटी आप में है। तो आप अभाव में नहीं हो, आप लाख में नहीं हो किसी भी रूप में। पायल नंबर 2, आपको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आप लाख में नहीं हो। किसी चीज का आपके पास ना होना ये प्रमाण नहीं है कि वो चीज किसी भी वक्त आपके पास नहीं होगी। वो इस मोमेंट में आपके पास नहीं है, लेकिन अगर वो इस मोमेंट में आपके पास नहीं है तो इस मोमेंट में आपके पास क्या है? और भगवान कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपके पास है वो जो नहीं है उससे बड़ा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा गहरी जड़ें हैं इसकी। और अपना पूरा ध्यान उस चीज के ऊपर लेकर जाएं। चलिए इसी से ही आपके ऑरेकल कार्ड्स को हम यहाँ पर शफल करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्ण। पहला कार्ड है अप। Innocence, manifest, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी फेलिन, कैट स्पिरिट। पाइल नंबर 2, आपको पहला मैसेज जो भगवान कृष्ण दे रहे हैं वो ये है कि जीवन में ज़रूर आगे बढ़ने के लिए तुम अपनी फ्री विल से जो भी एक्शंस लेना चाहते हो, तुम्हें उसकी आज़ादी है। जीवन में इवॉल्व होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा जो भी तुम्हें लगता है कि ये राइट एक्शन होगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे उन एक्शंस का समर्थन करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी रूप में अगर तुम्हें हम अपने अंदर की इनोसेंस का गला घोटना पड़े, तुम्हें कठोर बनना पड़े, तो वो एक्शन राइट एक्शन नहीं होगा।
भगवान कृष्ण आपको आपके अंदर की जो इनोसेंस है, किसी भी हालत में ये मरनी नहीं चाहिए। किसी भी हालत में आपको इसे हर्ट होने से, इसके गायब होने से आपको अपने आप को बचाना है। पायल नंबर 2, ये आपका कह लीजिए कि अपने प्रति एक पर्पस होगा। नो मैटर व्हाट, अपने अंदर ये जो छोटा सा बच्चा है आपके अंदर, इसको हमेशा जिंदा रखना है। और वो सारे एक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां जिनके करने से आपका इनर चाइल्ड हर्ट हो, उसकी इनोसेंस गायब हो जाए, वो कठोर हो जाए। अगर वो ज्ञान भी है तो उस ज्ञान को भी रिजेक्ट कर दो। ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। क्योंकि आपके पास अगर सबसे बड़ा ज्ञान आप कहीं से रिसीव करते हैं, अगर सबसे बड़ी ताकत आपको कहीं से मिलती है, अगर सबसे बड़ा वो इशारा, भगवान की आवाज़ भी जो कहते हैं ना कि इशारे के रूप में, वो आपकी इनर चाइल्ड सेल्फ आपको देती है। तो भगवान आपसे यही कह रहे हैं, जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट करना, सब कुछ हासिल करना, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ उसमें। लेकिन हर वो चीज़ जिससे तुम्हारे इनर चाइल्ड की एनर्जी गायब हो जाए, तुम्हारा इनर चाइल्ड रहे ही नहीं, उसकी इनोसेंस तुम्हारे अंदर से, अगर इनोसेंस, क्यूरियोसिटी, इनोसेंस को आप क्यूरियोसिटी के रूप में भी देख सकते हैं। लाइफ को लेकर अगर आप क्यूरियस नहीं हैं, आप सवाल नहीं कर रहे, जैसे बच्चे सवाल करते हैं और बहुत सुंदर सवाल करते हैं, सवाल करते रहना, क्यूरियोसिटी अपने अंदर जिंदा रखना। और जब आपको लगे कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके वजह से क्यूरियोसिटी नहीं चैनल हो रही, मन में अब सवाल नहीं उठ रहे, क्योंकि अब दिमाग को लग रहा है, ईगो को लग गया है, सब तो आंसर्स मिल गए, सब तो ज्ञान हासिल कर लिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस पाथ पर चलने से बचना, उस पाथ पर चलने से बचना, वो एक्शंस लेने से बचना। क्योंकि जब तुम इस ध्यान में आ गए कि अब तो मुझे सब पता चल गया, अब मैं ज्ञानी हूँ, अब मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं करना, और मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं बची, वो तुम्हारी ईगो का बेसिकली खेल है, वो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है, वो तुम्हारी स्पिरिचुअल सेल्फ नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, वो तुम्हारी ईगो बॉडी है। तुम्हारा मुख्य केंद्र है तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारा इनर चाइल्ड। उसके कांटेक्ट में हमेशा रहना। और जब जब तुम अपने इनर चाइल्ड के साथ कांटेक्ट बनाओगे, उसके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए एफर्ट लगाओगे, मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति की जो सबसे सुंदर या सबसे जो पावरफुल स्टेज हो सकती है आपकी भक्ति की, वो वही होगी। सबसे बड़ी ऑफरिंग आप भगवान कृष्ण को यही दे सकते हैं, अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करके, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करके, उन चीज़ों को नो बोल के जो आपकी इनोसेंस को म्यूटेंट कर दे किसी और नेगेटिव इमोशन में। ग्रीड शब्द यहाँ पर आ रहा है, ग्रीड, लालच से बचें। सो यस, आपके लिए ये पहला मैसेज है, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 वालों के लिए और क्या मैसेजेस होंगे? थैंक यू। फाइव ऑफ सोर्ड्स, the world, 6 of wands, आपको बेसिकली मैसेज यहाँ पर यही दिया जा रहा है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है, और उसके लिए तुम्हें अपनी इनोसेंस को भी भेंट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। की है यहाँ पर, मेरे पास इस समय क्या है,
मेरे पास इस समय क्या है जिसके लिए मैं झूम सकता हूँ, जिसके लिए मैं खुश हो सकता हूँ, जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड शो कर सकता हूँ। इस समय मेरे पास ऐसा क्या है। जब जब आप अपना ध्यान अपनी प्रेजेंस में, अपने प्रेजेंट टाइम में, अपने नाव में उन चीज़ों पर लेकर जाएंगे जो आपके पास ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हैं, जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इस अवेयरनेस की वजह से आप जो नई चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होंगी। उसके लिए आपको कोई भी साम दाम दंड भेद इसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको अपनी इनोसेंस को भेंट नहीं चढ़ाना पड़ेगा। आपको कठोर नहीं होना पड़ेगा। आप एफर्टलेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं, एक एफर्टलेस मार्ग है तुम्हारे लिए, लेकिन उसको साधने के लिए तुम्हारे पास जो इस समय है उससे खुश हो जाओ। अपनी करंट स्पेस, अपनी करंट प्लेस, अपनी करंट सर्कमस्टांसेस को एक बार कि मैं इस समय जहाँ हूँ, जिस हालत में हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट टाइम है, ये मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है, ये मेरे परफेक्ट सर्कमस्टांसेस हैं। एक बार बस इसे इस लाइफ को जो इस मोमेंट में आपके साथ सिंक में है, जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हैं, बस एक बार इसे अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इसी से ही आप एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम रख पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर इसी से ही वो और क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। प्रैक्टिस करें, एक मैसेज और भी है, प्रैक्टिस करें ऐसे व्यवहार की जिसकी वजह से आपको भविष्य में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। प्रैक्टिस करें कि आप कॉन्शियसली ऐसे शब्द ना बोलें जिसके चलते भविष्य में आपको लगे कि काश मैंने वो ना बोला होता, क्योंकि इसमें गिल्ट की एनर्जी है, तो गिल्ट से बचें। ओके, भगवान कृष्ण और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे पाइल नंबर 2 वालों को। लव, reorganization, डिस्कवरी। भगवान कृष्ण आपको ये भी समझने को बोल रहे हैं कि तुम्हारी डेस्टिनी कितनी बड़ी है, तुम्हारे भाग्य में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं भगवान कृष्ण ने। लेकिन इसको समझने के लिए अगेन आपका क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी से ही आप डिस्कवर कर पाएंगे पाइल नंबर 2, आप नई नई चीज़ों को जन्म दे पाएंगे। और आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि समय समय पर अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते रहें, रीऑर्गेनाइज करते रहें। ये मत सोचें कि इस जगह पर अगर मैंने इस सामान को रखा है तो अब मैं इसे शिफ्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत प्लेफुल एनर्जी में अगेन आपको वो टैप इन करने को बोल रहे हैं। अपने घर के इर्द गिर्द अपने फर्नीचर को सजाते रहना, कभी वहाँ रख दिया, कभी वहाँ रख दिया, प्लेफुलनेस की एनर्जी, क्योंकि इसी से आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होगा। आपका इनर चाइल्ड के साथ भी आप कांटेक्ट में रहेंगे। आपका इनर चाइल्ड ब्रेन आप उसमें टैप इन कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइज करते रहना, देखते रहना कि मैं कौन सी नई हलचल कर सकता हूँ। ये जो ऊर्जा है ये आपके जीवन में और प्यार को भी लेकर आएगी। जितनी आप एक्टिव रहोगे अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज करते रहोगे, उतना ही आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। आप लविंग रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो ये एक मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। फाइनल मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 2। डीपनिंग, कैट स्पिरिट है यहाँ पर। नॉन डुअलिटी, अद्वैता वेदांता फिलॉसफी, जो उसके टीचर्स हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को एडवर्टाइज भी किया है।
गुरु कॉन्शियसनेस के साथ वो आपको कनेक्ट करने को बोल रहे हैं। नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को समझें। पायल नंबर 2, श्री कृष्ण आपसे ये कह रहे हैं, मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं। ये उनका मैसेज है आपके लिए। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं, मैं तुमसे बिल्कुल भी जुदा नहीं। सो नॉन डुअलिटी को समझना, इस सब्जेक्ट की स्टडी करना, ये आपको यहाँ पर एक टास्क दिया जा रहा है। ओके, डीपनिंग। आप किन चीज़ों को लेकर, किन लोगों को लेकर डीप इमोशंस महसूस कर रहे हैं, उन पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आप डीपली किन लोगों को महसूस करते हैं, आप डीपली कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं, डीप इमोशंस आपके किन के साथ जुड़े हुए हैं। वही आपकी द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है, वही आपकी ऑलरेडी मैनिफेस्टेड ब्लेसिंग है जिस पर आपको ध्यान लेकर जाना है। ओके, सो जितना आप ये करेंगे उतना आप एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन में टैप इन कर पाएंगे। ओके, सो ये स्पाइल नंबर 2, ये आपके लिए मैसेजेस हैं भगवान कृष्ण के। आई थिंक ये बहुत प्रोफाउंड रीडिंग है क्योंकि ये शेपिंग के बारे में बात करता है। इस पूरी रीडिंग के मैसेजेस को अगर मैं देखूं तो भगवान कृष्ण जैसे आपको एक गोलाई देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ को, कि क्या करना चाहिए तुम्हें जिससे एक आकार आ सके। सो यस, ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच अपनी एनर्जी को भी लेकर आने के लिए यहाँ पर। पायल नंबर 2, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 3, आज हम जन्माष्टमी स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए, जिसमें भगवान कृष्ण की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेजेस हैं, मैं उसे चैनल करने वाली हूँ। तो यस, मैं बहुत खुशी, उमंग और चाव के साथ इस रीडिंग को कर रही हूँ एंड होपफुली आप भी उतनी ही खुशी, उमंग और चाव के साथ इस रीडिंग को सुनोगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं भगवान कृष्ण और माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। थैंक यू। पायल नंबर 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब पायल नंबर 3 से क्या कहना चाहेंगे? भगवान कृष्ण को बहुत बहुत शुक्रिया इन मैसेजेस को देने के लिए। थैंक यू। पायल 3, आपके लिए पहला मैसेज आ रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बुरे गुण नहीं हैं या आप में बुराइयां नहीं हैं। आप में भी अवगुण हैं, आप में भी बुराइयां हैं, लेकिन इसके बावजूद आप एक सुंदर और अच्छे इंसान हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपने अंदर ये जो बुरे गुण हैं इन्हें खुद ही से देख पाते हैं, खुद से ही समझ पाते हैं। जब आप किसी को कोई बुरी बात बोलते हैं तब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। जब आप किसी को हर्ट कर देते हैं तब उस समय भी आपको पता होता है कि ये आपको उस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो आपका यही गुण जो आप अपने अवगुणों को एक्नॉलेज करने के लिए और ख़ुद को कॉन्टीन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं, इसी गुण की वजह से आप बहुत सुंदर और अच्छे इंसान हैं। और श्री कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपके इस गुण के लिए आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये गुण नहीं है इस समय। तो आप बहुत अलग हैं, आप बहुत अनमोल हैं। अपनी गलती को गलती बोल पाना, अपने पाप को पाप घोषित कर पाना,
अपने अवगुणों को अवगुणों के रूप में देखना, अपनी गलतियों को गलतियों के रूप में देखना। ये गुण हर किसी के पास नहीं है, लेकिन आपके पास है। आप बहुत सुंदर और अच्छे इंसान हैं, पायल नंबर 3। और अगर आपको ये बात इंसानों के मुख से कभी ज़्यादा सुनने को नहीं मिली और उस वजह से कभी आपको लगा कि शायद आप सुंदर नहीं हैं या आप अच्छे नहीं हैं, तो भगवान कृष्ण बेसिकली आपको मेरे माध्यम से ये जो गिला शिकवा भी है आपका कि मुझे कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा, सुंदर नहीं कहा, मेरे माध्यम से वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं और आपकी रियलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान के हवाले से ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप एक सुंदर इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। पहला वाला मैसेज आपको श्री कृष्ण जी ने दिया और दूसरा मैसेज नाज आपको दे रही है कि पायल नंबर 3 आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो भगवान कृष्ण आपके इस गिले शिकवे को भी दूर कर रहे हैं, आपकी रियलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। अब से आप भी कह सकते हैं कि हाँ, मुझे भी किसी ने कहा कि मैं सुंदर हूँ, मुझे भी किसी ने कहा कि मैं अच्छा हूँ। खुश रहा कीजिए पायल नंबर 3, खुश रहा कीजिए। भगवान कृष्ण आपसे ये भी कह रहे हैं, खुश रहा करो। तुम जल्दी उदास हो जाते हो, जल्दी उदासी तुम्हें घेर लेती है, लेकिन खुश रहा करो। वो काम किया करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। फिर उस काम का अगर कभी कोई तुक ना भी बने तब भी कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव करके ही आपको करना है। कभी कभी कुछ बातों का कोई मतलब नहीं होता, कुछ बातें बेमतलब होती हैं। उन बातों को भी वैसे ही एम्ब्रेस करो। खुश रहा करो पायल नंबर 3, खुश रहा करो। थैंक यू। पायल नंबर 3 से आप और क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। थैंक यू सो मच। Recognition, music, prayers. भगवान कृष्ण सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि आप पर पीला रंग बहुत जचता है। भगवान कृष्ण को आप बहुत अच्छे लगते हो जब आप पीले रंग के कपड़े पहनते हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है पीले रंग से पायल नंबर 3, और वो आपसे यही कह रहे हैं कि तुम पर बहुत जचता है। मेरे भक्त होने के नाते तुम्हारे ऊपर पीला रंग बहुत सुंदर लगता है और तुम पीला रंग पहना करो। अगर तुम्हें कभी भी किसी ने टोका है या तुमको कभी भी किसी ने कोई ऐसी बात बोली है कि तुम पर पीला रंग नहीं जचता, तो उस बात को एक्सेप्ट मत करो। तुम पर पीला रंग बहुत जचता है। तुम सूर्य की तरह दिखते हो, तुम बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला लेकर जाते हो। तो वो आपको इनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको कभी भी किसी ने किसी काम को करने से रोका है क्योंकि उस पर्सन के मुताबिक वो चीज़ आप पर नहीं जचती, तो यस, उस स्पेल से आप अब जाग जाओ। अब आप समझ जाओ कि वो आपका सच नहीं है। अगर आपको किसी काम को करना या किसी तरीके से, किसी ढंग से अपनी लाइफ को जीना पसंद है तो आप उसे जी सकते हैं। तो पीला रंग यहाँ सिंबॉलिक एनर्जी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये रंग के बारे में ही हो सकता है कि आपने अपने जीवन में किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है नाज, लेकिन फिर कुछ आवाज़ें आई, कुछ शोर आए जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम पर नहीं जचता, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो भगवान कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं, अगर तुम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे और सिर्फ अपने सुख के लिए तुम कोई काम करते हो, तो तुम्हें वो काम करने में मैं अपना पूरा समर्थन देता हूँ।
तुम पर ये काम जचता है, तुम पर ये रंग जचता है। ओके तो यस, आपको पायल नंबर 3 सबसे पहले वो इनकरेज कर रहे हैं, अगर कोई भी काम आपने करना छोड़ दिया किसी के कहने से, उसको दोबारा से करो। और जब तुम उसे दोबारा से करोगे, मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति तुम्हारी वही होगी। तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से जी उठो, फिर से लाइफ के साथ कनेक्टेड महसूस करना शुरू कर दो। सबसे बड़ी भक्ति मेरे लिए तुम यही मुझे दे सकते हो। ओके दूसरा मैसेज म्यूज़िक के बारे में है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि आप गुनगुनाया करें। आप खुद को एक म्यूज़िकल पर्सन के रूप में देखें कि मुझे गुनगुनाना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मैं जब गाने सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो चाहते हैं कि आप म्यूज़िक को अपनी आइडेंटिटी बनाएं, भजन सुने, श्री कृष्ण के जो भजन हैं उनको सुने, अपनी प्लेलिस्ट में उसे ऐड करें, क्योंकि उससे भी आपको समय समय पर डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी। भजनों में के भी जो लिरिक्स हैं वो भी आपको कोई ना कोई ज्ञान देते रहेंगे, राइट टाइम पर राइट गाइडेंस देते रहेंगे। तो म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करें, अच्छे म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करें। खास करके फीमेल सिंगर्स का जो म्यूज़िक है उसके साथ आपको कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। ओके प्रेयर्स, भगवान कृष्ण ये भी चाहते हैं कि आप अपनी प्रेयर्स को थोड़ा म्यूज़िकल बनाएं। आप सिंपल वे में अपनी प्रेयर्स ना बोलें, उसे थोड़ा रिदम में बोलें, उसे थोड़ा म्यूज़िक में बोलें। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके लिए कुछ गाते हो। भगवान कृष्ण जैसे आपसे कह रहे हैं कि जब भी तुम मेरे लिए कुछ गाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भक्त मेरे लिए गा रहा है, मेरे भक्त का थ्रोट चक्रा ओपन है, मेरा भक्त अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप गाकर उनको याद किया करें। उनकी अगर आप कोई प्रेयर भी बोल रहे हैं तो गाकर बोलें, उसमें कोई म्यूज़िक ऐड करने की कोशिश करें, साउंड ऐड करने की कोशिश करें। ओके चलिए इसी से ही आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल 3, मैं आपको बोल रही थी कि मुझे फीमेल एनर्जी महसूस हो रही है। और देखिए पहला कार्ड द एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एक दिल दो जान, और टेम्परेंस। वो तो राधा रानी की बात करने लगे यहाँ पर। अब भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं मेरा नाम चाहे लो ना लो, लेकिन राधा 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 करते रहो। ओके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीमेल प्रेजेंस जो सबसे प्रिय है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को अगर सबसे प्रिय कोई नाम है तो वो राधा नाम है तो यहाँ पर भगवान कृष्ण आपसे यही कह रहे हैं कि राधा रानी को भी याद रखो, राधा रानी का नाम लो। जब तुम राधा राधा करते हो तब तुम साइमल्टेनियसली कृष्ण 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 भी कर रहे होते हो। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, एक दिल दो जान बेसिकली। सो वो आपको और इनकरेज कर रहे हैं राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी के नाम से भोग लगाने के लिए, राधा रानी के नाम से दान पुण्य करने के लिए, राधा रानी के नाम का और प्रचार करने के लिए, लोगों तक राधा रानी के नाम को और पहुंचाएं और राधा 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 नाम जपें। जो भी करें इस इंटेंशन के साथ करें कि हम ये राधा रानी के लिए कर रहे हैं, ये राधा माई के लिए है, राधा माँ के लिए है। ये इनकरेजमेंट आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब आप राधा माँ का नाम लेते हैं, राधा 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 जपते हैं, उसी मोमेंट में अपनी माँ के बारे में भी सोचा करें, अपनी माँ के चेहरे को भी इमेजिन करें। समहाउ राधा रानी का कोई गुण आपकी माँ में है और आपको उस गुण को रिकग्नाइज करने को वो बोल रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को
उनकी मदर हीलिंग करने में मदद करेगा। अगर आपका अपनी माँ के प्रति कोई गुस्सा है तो उस गुस्से को डिज़ोल्व होने में आपकी मदद करेगा। राधा रानी आपकी फैमिली वूंड्स को, आपकी मदर वूंड्स को हील होने में आपकी मदद कर सकती हैं। ओके, सो राधा 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 राधा। ये आपको करने को वो इनकरेज कर रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल। ये एक सिंबॉलिक एनर्जी भी है। ये बात करती है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो कैसे सामने वाला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारे खुद के नाम से भी ज़्यादा सामने वाले का नाम बड़ा बन जाता है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है, उसकी खुशी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। इस ऊर्जा को चैनल करने को भी आपको भी इनकरेज कर रहे हैं कि जब तुम सच में किसी से प्रेम कर रहे हो तो वो पर्सन की क्या खुशी है, वो पर्सन क्या चाह रहा है, उसे अलाउ करो, कंट्रोल नहीं, अलाउ करो। अगर वो पर्सन आपसे थोड़ी स्पेस मांग रहा है तो उसे दो। वो पर्सन आपसे जो भी कह रहा है उसे सुनो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर उस पर्सन की हो जाती है, क्योंकि प्रेम यही है, प्रेम यही है। इसीलिए कृष्ण कृष्ण नहीं राधा राधा जपने को बोल रहे हैं। रीडिंग हम श्री कृष्ण की कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा चाहे नाम मत ही लो, राधा नाम ज़रूर लो, क्योंकि प्रेम यही है। आपको वो प्रेम समझने, प्रेम क्या है ये समझा रहे हैं वो आपको यहाँ पे, कि प्रेम यही है। सामने वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसकी बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सच्चा प्रेम यही है, सच्ची भक्ति भी यही है। और क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे? थैंक यू। सेल्फ एस्टीम, compassion and free spirit. भगवान कृष्ण आपसे ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अथाह प्रेम, और यहाँ पर प्रेम की जो ऊर्जा है वो कंपैशन के रूप में आ रही है। कंपैशन प्रेम का ही रूप है। वही पर्सन कंपैशनेट हो सकता है जिसमें प्रेम है और आप में वो ऊर्जा है। भगवान कृष्ण आपसे कह रहे हैं रिकॉग्नाइज करो, तुम्हारे अंदर कंपैशन है, तुम सहानुभूति रख सकते हो उन लोगों के साथ भी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको भी हर्ट कर दें। आप उन सोल्स के प्रति भी कि ये तो ऑलरेडी तकलीफ में हैं, ये तो ऑलरेडी पता नहीं कितना बैड कर्मा भोग रहे हैं, तकलीफ को भोग रहे हैं। ये सहानुभूति आप चैनल कर सकते हैं। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी इस एबिलिटी में टैप इन करें, क्योंकि जितना आप कंपैशनेट होंगे उतनी आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगी, सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर आप डिजर्विंग खुद को देखना, बोलना, सोचना शुरू कर देंगे। सो बी कंपैशनेट, खास करके उन लोगों के साथ जो चैलेंजिंग हैं, जो आपके चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स हैं, क्या आप उसमें कंपैशनेट हो सकते हो? द आंसर इज यस, बस आपको वो रिकॉग्नाइज करने को वो बोल रहे हैं। फ्री स्पिरिट, एट द एंड ऑफ द डे तुम आज़ाद हो। वो बेसिकली ये भी एक मैसेज आपको दे रहे हैं, तुम किसी चीज़ में फंसे नहीं हुए। जब तुम्हें लगता है ना कि मैं किसी चीज़ में धंसा हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, मैं धंसता ही चला जा रहा हूँ इस दलदल में, तुम दरअसल उसमें फंसे नहीं हुए। वो माया का जाल है, उस पर यकीन मत करो। तुम आज़ाद हो। और जब तुम वो आज़ादी नहीं महसूस कर रहे तो तुम अपनी बॉडी और अपनी माइंड के साथ ज़्यादा रेजोनेट हो रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो। आज़ादी अगर महसूस करनी है तो अपनी आत्मा के साथ रेजोनेट करो, आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो कि तुम एक आत्मा हो, तुम एक सोल हो। और सोल हमेशा कनेक्टेड होती है अपनी सोर्स के साथ, अपने आराध्य के साथ। ये वो बेसिकली आपको करने को बोल रहे हैं। ओके, फाइनल मैसेजेस फॉर फाइल नंबर 3। थैंक यू।
One more time, please. And शून्य. Energetic clearing. दुर्गा माँ की एनर्जी, फीमेल एनर्जी ज़्यादा है आपके लिए, काली माँ की एनर्जी. एंड वी हैव लॉस. बहुत परफेक्ट कार्ड्स हैं ये, क्योंकि ये बात करता है कि ये जो ऊर्जा है नुकसान की, खो देने की, सफरिंग की, कभी कभी हादसे हो जाते हैं और फिर एक टाइम पीरियड भी आ जाता है, वक्त बदल जाता है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ मेमोरीज वक्त गुजरने के बावजूद भी वैसी ही जिंदा रहती हैं, वैसे ही तरोताज़ा रहती हैं. वो वूंड जैसे वो भर नहीं पाता. तो उन हालातों में आपको क्या करना है? एनर्जेटिक क्लियरिंग को इन्वोक करो. अगर इस पायल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि आपको सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम जपना है क्योंकि वही आपके आराध्य हैं, तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम बाकी गॉड गॉडेसेस के साथ भी काम कर सकते हो. जैसे काली माँ आपके लिए आए हैं, तो काली माँ आपकी इस लॉस की, खो देना, सफरिंग, ये जो मेमोरीज हैं, इसकी जो एनर्जेटिक एनर्जी है उसे क्लियर करने में काली माँ आपकी मदद कर सकते हैं. और जो लॉर्ड कृष्णा है वो आपको बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम मेरा नाम भी जपते रहो, लेकिन तुम बाकी गॉड गॉडेसेस के साथ भी काम कर सकते हो. ओके, सो यस, वो आपको इजाज़त दे रहे हैं यहाँ पर. वो कह रहे हैं कि जब तुम उनका भी नाम लोगे तब भी मेरा ही नाम ले रहे हो. तुम अलग रूप है, बस मेरा ही नाम ले रहे हो. तो कभी इस भाव में नहीं जाना कि मुझे कोई और नाम नहीं जपना या मैं किसी और से हेल्प नहीं मांग सकता. वो भी मेरा ही नाम है. जैसे ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं. ओके, तो यस, पायल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी इस रीडिंग को सुने और वो अगर आंखें उसकी नम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता. ये ऐसी रीडिंग थी, मुझे खुद नहीं पता, मेरी आंखों में मैं जब चैनल कर रही थी तो मुझे वो टीयर्स महसूस हो रहे थे. मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी इस समय शक्ल कैसी दिख रही है, मेरी आई मेकअप कैसा दिख रहा है, आई डोंट नो, यू नो, बट यस, आई थिंक एक ऐसी रीडिंग थी जो बहुत ही प्यारी सी रीडिंग है ये. ओके, सो यस, ये आपके लिए मैसेजेस हैं. पायल नंबर 3, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. और यस, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा. टेक केयर, लव्स, बाय.